आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में यूनिआयुर के प्लेटफॉर्म पे एक अम्ब्रेला है जिसका नाम है यूनिआयुर, और उस अम्ब्रेला के तहत उस छतरी के नीचे हम लोग सारे लोग अलग-अलग पूरे कंट्री से, अलग-अलग जगह से, अलग-अलग देश से, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट से हम लोग कलेक्टेड एक साथ ज़ूम मीटिंग के अंदर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आज 2 स्पेशल चीज़ है। एक स्पेशल चीज़ ये है कि हमारे एमडी साहब का बर्थडे है। तो वंस अगेन गिव हिम हैप्पी बर्थडे। आपका दिन बहुत अच्छा जाए सर, साल बहुत अच्छा जाए और खूब आप जिंदगी में प्रोग्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज है जिसका बर्थडे आज के दिन होता है दोस्तों, बहुत ही एक अजीब पर्सनैलिटी होती है। शायद आप लोगों को नहीं पता, आज 1 मई है, लेबर डे है। लेबर डे मतलब क्या हुआ? जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा जमीन से जुड़ा रहेगा, कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा और हार्ड वर्क पे ज्यादा फोकस करेगा, मेहनत ज्यादा करेगा और दुनिया को आगे पहुंचाएगा। आज हमारे लिए एक बहुत बस खुशकिस्मत की बात की है कि आज हमारे एमडी साहब का बर्थडे और वो भी 1 मई को है। तो मैं आपको एमडी साहब मनोज सर, आपको डबल मैं बधाई देना चाहूंगा कि जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, वास्तव में वो आपका 1 मई वाला जो डे है आपके ऊपर चरितार्थ होता है। आपको देख के लगता है वास्तव में कि आप जमीन से जुड़े हुए आदमी, और जिस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के साथ एक दूसरे से सोच के साथ अम्ब्रेला बनाया आपने यूनिआयुर का, वास्तव में काबिले तारीफ है। तो थैंक यू वेरी मच। आप जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, 90 करीब के लोग हो चुके हैं अपन, उन सभी को 1 मई लेबर डे की हार्दिक बधाई। दूसरा हमारा साहब का बर्थडे है, उसके लिए भी बधाई। ये दोनों स्लाइड मैंने अभी अभी जस्ट बनाई है आफ्टर बर्थडे का मैसेज मिलने के बाद ही, तब लिए मैंने 2 मिनट का टाइम लिया। आज का जो अपना प्रोग्राम है सर, वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है। एक ऐसी चीज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं जो आपको सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा, आपको सुन के बड़ा अच्छा भी लगेगा और बड़ा शॉकिंग भी होगा कि क्या होने वाला है। हम जिस लॉकडाउन पीरियड के अंदर सब लोग बैठे हैं, और मुझे लगता है 3 मई के बाद भी काफी जगह पे लॉकडाउन पीरियड बढ़ने वाला है। चूंकि मैं राजस्थान में हूँ, वेस्टर्न पार्ट जोधपुर के अंदर आज 82 केसेस आए हैं, और मुझे लगता है हमारा रेड जोन जो है और ज्यादा क्रिटिकल रेड जोन बन गया है, हॉटस्पॉट बन गया। डेली पिछले 3-4 दिन से 50+ लोग आ रहे हैं। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। इसमें हम लोग क्या करें, कैसी अपॉर्चुनिटी ढूंढे, आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हमारे पास एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मैं काफी दिनों से वेबिनार कर रहा हूँ, करीब 1 महीना हो गया। मैंने करीब 35 से 40 के आसपास वेबिनार किया अभी इन दिनों में, सुबह शाम। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी पसंद आ रही है और पता चल रही है कि कोविड 2019 जो ये महामारी आई है, वो बहुत सारे लोगों के लिए महामारी है, बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत वाली है, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन देने वाली है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री, एकमात्र जहां पे कोई भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला है, सारे पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले हैं, वो है एमएलएम इंडस्ट्रीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। और आप मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे किस्मत वाले इंसान हो। पहला तो आप भारत में रह रहे हो, वो किस्मत है ही है। दूसरा, आप किस्मत वाले हो कि आप यूनिआयुर के प्लेटफॉर्म में हो। 1 मई है, एमडी साहब का बर्थडे है, लेबरिस डे है। और तीसरा, आपके पास सबसे बड़ी चीज है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का काम कर रहे हो, जहां पे बिजनेस जो है दिन 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना नहीं, अगले कुछ टाइम में 200 गुना से लगाकर 2000 गुना बढ़ने वाला है, 2000 टाइम्स बढ़ने वाला है। ये आपका बिजनेस बनने वाला, हमारा नहीं है। तो मैं जो प्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आया हूं, वो है कोविड 2019 आफ्टर इफेक्ट 2020। लेट्स डिस्कस करने के लिए हमने कंसेप्ट बनाया, लेट्स डिस्कस एंड पार्टिसिपेट। लेट्स डिस्कस एंड पार्टिसिपेट मतलब इसके बारे में बातें करेंगे, इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे हम लोग, कैसे इसके अंदर अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले अपन को इंडियन इकोनॉमी की समझना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को लेके कि 2020 के अंदर ये कैसे जाने वाली है, क्या होने वाला है। चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लेट्स डिस्कस एंड लेट्स पार्टिसिपेट। कुछ लोगों के ऊपर इसके नेगेटिव इफेक्ट आने वाले हैं। नो इफेक्ट सेगमेंट कैटेगरी, ये ऐसी कैटेगरी है जिसके ऊपर कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं आने वाला है। दुनिया से इधर से उधर हो जाए, चाहे एड्स आ जाए, चाहे महामारी आ जाए, प्लेग आ जाए, फ्लू आ जाए, स्वाइन फ्लू आ जाए, कोविड आ जाए, या कुछ और भी दूसरे नए वर्जन आएंगे बहुत दिनों के अंदर, लेकिन इस इन दुनिया के लोगों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जिनकी पहले भी जैसे चल रही थी वैसे भी चलेगी। कौन कौन है? फार्मर, किसानों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मेजर इफेक्ट क्या पड़ रहा है? कभी थोड़े दिन तक उनका माल नहीं बिक रहा है क्योंकि मार्केट नहीं खुला है, लेकिन जब माल बिकना स्टार्ट होगा तो लोग ज्यादा इकट्ठे करेंगे। गेहूं जो 2 बोरी लेते थे आज 5 बोरी लेंगे, सब्जी थोड़ी खरीदते थे, शक्कर कम खरीदते, ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। तो इनके ऊपर इफेक्ट आने वाला है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जो ऐसे जिंदगी चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी। सुनार, सुनार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जो बड़े लग्जरी आइटम है महंगे बिकने बंद हो जाएगी, रिपेयरिंग काम वही चलेगा। सोना एक ऐसा इंसान चीज है दोस्तों भारत के लिए
कि कितनी भी क्रिटिकल हो जाए, कितना भी रेसेशन आ जाए, कितनी भी तेजी या मंदी हो जाए, सोना अपने हिसाब से बिकता है। सोने का कोई सिस्टम नहीं है। कारण क्या है? इंडियन लोग जो है अपने हिसाब से सोना खरीदते हैं। बार्बर और कारपेंटर, नाई की दुकान है, खाती जो कारपेंटिंग का काम करता है, उसको भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। अभी बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा है आपके फोटोज में दिख रहे हैं बहुत सारे लोग, काफी लोगों ने सेविंग नहीं करी है, बाल बड़े हुए हैं, तो मतलब महाभारत के युग में पहुंच गए हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग बुला बुला के कटवा रहे हैं बाल, और कुछ लोग पूरे मोड़े भी हो रहे हैं, बिल्कुल बाल साफ करवा रहे हैं। तो नाई की दुकान पे भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। मैकेनिक और वेल्डर, ये भी वैसे ही काम करता रहेगा जैसे पहले करता जा रहा था। मेरे माउस की जो स्क्रीन हिल रही है उसके ऊपर पता करते रहिए। शॉपकीपर, छोटा दुकानदार को भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जनरल किराना स्टोर, चाय वाला, थड़ी वाला, चाट वाला, स्मॉल रेस्टोरेंट, ये सारी वो कैटेगरी है जिसपे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ये अपनी जिंदगी जैसे पहले चला रहे थे वैसे वैसे चलाते रहेंगे। इनके ना पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले हैं, ना नेगेटिव इफेक्ट आने वाले हैं। छोटा किराना वाला जो पहले माल बेचता था अभी भी बेच रहा है और बाद में भी बेचेगा। अभी थोड़ा दिनों के लिए अच्छा बेच रहा है, फिर बाद में धीरे हो जाएगा। चाय वाला जो उसको पहले बेच रहा था अभी नहीं बेच रहा, लेकिन वापस चालू हो जाएगा। छोटे रेस्टोरेंट जो है, छोटे मोटे जो है, उसके ऊपर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। स्मॉल रेस्टोरेंट, चाय वाला, छठ, ये सारी वो कैटेगरी है जिसपे इफेक्ट नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, किस पे इफेक्ट आने वाला है? सबसे बड़ा इफेक्ट आने वाला है दोस्तों, वो है कॉल सेंटर और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। कॉल सेंटर के जितने भी एम्प्लॉयज हैं अभी तक, एज पर टुडे स्टडी, 30 अप्रैल तक अगर अपन बात करें तो 40% लोगों की छंटनी हो जाएगी। 40% लोग की है नौकरी चली जाएगी, 40% अभी से स्टार्ट हो गए। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, देखिए एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, एमएक्स कार्ड है, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ है, स्टार लाइफ इंश्योरेंस है, या दूसरे जितने भी लोग हैं वो सारे, अपने जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? इतनी अपनी अपनी धीरे धीरे अपने, जहां पे 10 का स्टाफ था वहां पे 1 का कर दिया, 2 का कर दिया, एक मैनेजर रख दिया, उसके नीचे लोगों को रख दिया है। इस प्रकार धीरे धीरे अपने लोगों को सैचुरेटेड करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, और उनकी नौकरियां खतरे में है। अगर अपन बात करें टाटा स्काई की, छोटा से छोटा एग्जांपल देता हूं। टाटा स्काई ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, जो पहले भी था लेकिन अभी अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। धीरे धीरे वहां पे क्या होने वाला है कि सारा काम जो अपन कॉल सेंटर पे करते थे फोन करके, सर ये मेरा चैनल ऐड कर दी, ये कर दिया, अभी कॉल सेंटर की जगह अपन ऐप पे करने वाले हैं। धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन इतना तगड़ा हो जाएगा, इतना चीजें ऑनलाइन हो जाएगी। अपन स्कूल के बच्चे भी पढ़ाई करने लग गए हैं यहाँ पे, कहाँ पे? ऑनलाइन। ये धीरे धीरे सारे के सारे लोग डिजिटलाइजेशन पे चले जाएंगे। छोटा से छोटा काम हम लोग लोगों से कम बात करेंगे और धीरे धीरे अपन मोबाइल पे आ जाएंगे। कॉल सेंटर की जितनी भी नौकरियां हैं, मान लीजिए जहां पे हमने 50 का स्टाफ रखा था तो वहां पे 10 मैनेजर थे, अब वहां पे क्या सिस्टम हो जाएगा? 5 मैनेजर हो जाएगा और 20 का स्टाफ हो जाएगा, बाकी लोगों को हटा दिया जाएगा। धीरे धीरे आ रहा हूं सर, सब पे आ रहा हूं, चिंता मत कीजिए। एलआईसी का भी बताएंगे। प्रोडक्ट सेल्स आफ्टर सर्विसेज। अब मान लीजिए आप कोई टीवी खरीदते थे, सोनी खरीदते थे, कुछ भी खरीदते थे, फ्रिज खरीदते थे या एसी खरीदते थे, तो अब पहले आपके पास एक फोन आता था, सर आपका ये टीवी सही चल रहा है, आपका ये फलाना सही चल रहा है, आपको इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप इसको हम भेज के पता कराएं। अब ये फोन आने बंद हो जाएंगे। अब सभी कंपनियों ने क्या किया है, आपके मोबाइल के बिल के साथ, डिटेल के साथ एक ऐप भेज दिया है। अब अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, क्या तकलीफ है, वो सारा यूट्यूब के वीडियोस उसमें अपलोड कर दिए, वहां से देखो और काम खत्म करो। क्योंकि उनके पास इतने सारे एग्जीक्यूटिव्स नहीं है। खर्चे जो है बढ़ते जा रहे हैं, इनकम कम होती जा रही है, तो वो खर्चों कम करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो गाज गिरने वाली है एम्प्लॉयज के ऊपर गिरने वाली है, क्योंकि वो अपने ऑफिसेस कम नहीं कर सकते, अपने खर्चे कम नहीं कर सकते, तो अपने लोगों को कम कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन देखिए आज की तारीख में एयरटेल वाला बिल कैसे भर रहा है? ऑनलाइन भरने लग गया है। डीटीएच वाला है, इंश्योरेंस वाला है। इंश्योरेंस में क्या होगा? जो प्राइवेट इंश्योरेंस है, एलआईसी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एलआईसी दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी है, जिसके पास मतलब 4-5 कंट्री जितना बजट है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देख ले, 3-4 कंट्रियों के, उतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एलआईसी। एलआईसी का बहुत सारा पैसा एफडी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़ा है, तो एलआईसी को कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन छोटी मोटी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जहां पे स्टाफ की कमी होती है, जो प्योरली स्टाफ के बेसिस पे चलती है, वहां पे मेजर इफेक्ट आने वाला है। एलआईसी स्टाफ के कारण नहीं चलती, एलआईसी एक ब्रांड है, वहां से चलती है। ये सारे के सारे सर्विसेज आने वाले दिनों में आपको मोबाइल पे ऐप के रूप में मिलने वाली है। सेल्स आफ्टर सर्विसेज, होम अप्लायंसेज, डीटीएच एंड इंटरनेट, ये जितनी भी सारी ऐसी छोटी मोटी सर्विसेज है। आपने मान ली बैटरी भी खरीदते हैं तो वहां से कस्टमर का फोन आता था, सर आपकी बैटरी बराबर चल रही है क्या? आपके 2 साल की गारंटी है, 4 साल की वारंटी है, जब चेंज कर सकते हैं, उससे पहले आप चेंज कर सकते हैं। आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके लिए फोन आता था। अब कुछ भी फोन नहीं आएगा दोस्तों। अब सिंपल आपके ऐप के ऊपर जाके आपको क्लिक दबाना पड़ेगा, यस या नो करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। ये सारा सिस्टम चलने वाला है। क्यों?
क्योंकि इस कारण से क्या है कि धीरे धीरे जो खर्चे हैं वो इतने बढ़ जाएंगे, इनकम इतनी कम हो जाएगी, लोग अब इतनी चीजों को पैसा खर्च नहीं करेंगे, अपनी बाइंग एटीट्यूड, बाइंग पावर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे। इस कारण से लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा फंड नहीं बचेगा कि वो सारे की सारे चोंचलेबाजी चीजों के ऊपर पैसा खर्च कर सके। इसलिए अब धीरे धीरे आपको इन चीजों पे आपको लगेगा कि यहाँ के लोग खत्म हो रहे हैं। कैसे? दूसरा तरीका एक और है। अब मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई मेडिकल रिप्रेजेंट, नेक्स्ट वाला जो अपना कैटेगरी है उसके साथ अपन एग्जांपल लेते हैं इसके, एमआर। अब आपने एक चीज सबसे बड़ी नोटिस करी कि दुनिया भर में हेल्थ सेगमेंट बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। लोगों को पता लग गया है कि जिंदगी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने से सारा काम बनता है। छोटे से छोटा चाय वाले से लगाकर बड़े से बड़े च्यवनप्राश का लगाकर बड़े से बड़े लेडी सिरप, ज्वाइंट सिरप, जितने भी सारे टीवी पे ऐड आने लग गए हैं, दूरदर्शन पे वापस ऐड स्टार्ट हो गए हैं कारण रामायण और महाभारत के कारण, वहां पे भी ऐड आ रहे हैं। तो उसके साथ एक नई चीज ऐड हो गई है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। हैंड वॉश ले लीजिए या आपका कोई भी चीज का सिरप ले लीजिए, कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आज की तारीख में नीचे एक टैग लाइन डाल रहे हैं, टू सेव योर इम्यूनिटी, टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, मतलब एक लाइन ऐड कर दी है। तो अभी इतने ज्यादा हम एजुकेटेड हो जाएंगे, डॉक्टर के पास कोई भी एमआर नहीं जाएगा। रीजन क्या? डॉक्टर नहीं चाहेगा कि लोग मेरे पास आए, 50 जगह से घूम के शाम को मेरे पास आए, नहीं। डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या करेगी? डॉक्टर के पास जाएगी, डायरेक्ट ऐप से डिटेल बात करेगी या डायरेक्ट उनको मोबाइल के अंदर डिटेल भेजेगी, सर हमने ये प्रोडक्ट बनाया, ये इंफॉर्मेशन है, आपको ये प्रोडक्ट प्रिस्क्रिप्शन करना है, इसकी आपका ये कमीशन मिलेगा, ये आपकी सेटिंग होगी, फलाना ढिमका, एमआर सारे खत्म हो जाएंगे। 10 एमआर के ऊपर एक रीजनल सेल्स मैनेजर या लोकल एरिया सेल्स मैनेजर होता था, उस एरिया सेल्स मैनेजर को रखेंगे और बाकी के 5 को खत्म कर देंगे। जो नॉर्मल काम करेगा, जगह जगह डॉक्टरों के पास घूम के माल बेचने का काम बंद हो जाएगा। कारण अब डॉक्टर नहीं चाहेगा कि मेरे पास 10 लोग, इन्फेक्टेड लोग हाथ मिलाए, आए, बात करे, टाइम खराब करे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब 50 से 60% कम हो जाएगी अगले 2-4 महीनों से लगाकर अगले 1 साल तक। बिजनेस मैनेजर और एग्जीक्यूटिव सेलिंग, जितने भी प्रोडक्ट अपन बेचते हैं, विंडो शॉपिंग करते थे, बड़े बड़े शोरूम में जाते थे, सोनी में, कार के शोरूम में, तो वहां विंडो शॉपिंग करते थे या बहुत सारे पंप एंड शो वाला काम होता था। पंप एंड शो वाला मतलब हम जैसे ही जाते थे, पानी पिलाने के लिए कोई आता था, एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव आता था, एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव आता था, हमको प्रोडक्ट बताता, समझाता था, फिर वो कहता सर मैं सीनियर आदमी को बुलाता हूँ। ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही आप जाओगे, आपको अपना मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपका मोबाइल क्या है सर, जैसे ही अपने मोबाइल लिया, वहां से एप्लीकेशन ट्रांसफर हो जाएगी ब्लूटूथ के थ्रू या दूसरे कोई भी मीडिया के थ्रू, और जिस कार को अपन देखना चाहते हैं उसका फोन, वीडियो, स्पेसिफिकेशन सब कुछ आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगी और आपको मोबाइल पे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपको वहां से लेनी थी वो आपको उस पे मिल जाएगी। आपको पहले से ही फोन पे बता दिया जाएगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप घर पे रीचेक करके उसको चेक करके जाएंगे वहां पे। ये कैटेगरी हो जाएगी। बिजनेस मैनेजर, एग्जीक्यूटिव सेलिंग जितने भी लोग हैं उनकी जॉब आधी हो जाएगी। हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, चूंकि इतना ज्यादा कस्टमर पॉपुलर हो गया है इम्यूनिटी को लेकर, डिटॉक्सिफिकेशन को लेकर, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, फलाना ढिमका, इतना सारा सब लोगों को पता लग गया है। पहले अगर अपन कोई भी नया मोबाइल लॉन्च करते थे या नई इंफॉर्मेशन लॉन्च करते थे तो एक छोटे से छोटे आदमी तक पहुंचाने में हमको 5 से 7 साल, 10 साल लग जाते थे, कोई एप्लीकेशन पहुंचाते थे। आज की तारीख में कोरोना ने ये सारा काम 2 महीने, 2.5 महीने में कर दिया है। भारत के 135 करोड़ लोग कोरोना को जानते हैं, उनके सिस्टम पहचानते हैं, हाथ नहीं धोना है, मतलब हाथ धोना है, हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, नमस्ते करना है, व्हाटएवर सारी चीजें। एक छोटी सी वायरस ने 135 करोड़ लोगों को केवल 1.5 से 2 महीने में एजुकेट कर दिया। ये फास्टेस्ट और इतना टिपिकल काइंड ऑफ स्प्रेड करने वाला एजुकेशन है जो आज तक पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ, स्पेशली इन इंडिया। इंडिया में कोई भी अगर आप टेक्नोलॉजी कोई भी चीज लेके आते हो, तो इंडिया के जो गांव वाले लोग हैं वो इतना जल्दी समझते ही नहीं है। लेकिन इस कोरोना वायरस के अंदर आपने आदमी को इतना जल्दी, फास्टेस्ट, क्विकेस्ट एजुकेशन दे दी है जो कोई नहीं दे सकता है। तो हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल कैटेगरी जो है वो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, सप्लाई चेन बिजनेस, C&F एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड। अब मार्केट में इतनी ज्यादा कंपटीशन होने लग जाएगा तो लोग ये सोचेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रिटेलर तक प्रोडक्ट डायरेक्ट पहुंचे, इस कारण से जो सप्लाई चेन है, जो मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन का 15% है, सुपर स्टॉकिस्ट का 5-7% है, C&F एजेंट का 2-3% है, या बीच में डिपो है, ये सारे 40-50% खत्म कर दिए जाएंगे। और डायरेक्ट आदमी क्या करेगा, बड़े बड़े मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड के जो लोग हैं डायरेक्ट फैक्ट्री से माल मंगाएंगे गाड़ी भर के, कि सर मुझे एक गाड़ी करके भेज दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट पैसा भेजता हूं। और छोटे से छोटा रिटेलर बिकम डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट माल भेज देगा। बीच से जो सप्लाई चेन बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। कारण क्या है कि धीरे धीरे जब प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करेंगे, जगह जगह पे पड़ा रहेगा तो हैंडलिंग ज्यादा होगी। पहले डिपो में आएगा, डिपो से C&F के पास आएगा, C&F से सुपर स्टॉक से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर।
ये सारे जो जगह जगह 100 आदमियों के हाथ लगेंगे तो आदमी के दिमाग में नेगेटिविटी ज्यादा होती है। कारण आज की तारीख में कोई आदमी बाहर से मोटरसाइकिल पे आता भी है ना, तो अपन जब जानते हैं देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये पता नहीं कहां से बाहर से आया, तो अपने दिमाग में नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है, किस आदमी से मिलके आया हुआ, क्या करके आएगा पता नहीं। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है मेरी, तो चैट बॉक्स में एप्रिसिएशन भेज सकते हैं। रिटेलर मॉडर्न ट्रेड है, जनरल ट्रेड है, ये सारी चीजें रिटेलर्स की भी बहुत दिक्कत वाली है। अपन लोग क्या करेंगे, पहले अपन क्या करते थे, ये जितने भी बिग बाजार है, विशाल मेगा मार्ट है, डी मार्ट है, जितने भी सारे बड़े बड़े लोग हैं, ये क्या करते थे, टच एंड फील देते थे। प्रोडक्ट को लेके जाते थे और अपन हाथ पे लिखते थे, ऐसे देखते थे कितनी मैन्युफैक्चरिंग है, कितनी एक्सपायरी है, क्या है, कितना प्रोटीन है, फलाना ढिमका है, दुनिया भर की चीजें चेक करते थे। सब खत्म हो जाएगा दोस्तों। कारण एक आदमी जब मॉडर्न ट्रेड में जाता है तो एक प्रोडक्ट को वहां पे एटलीस्ट उसको 200 से 250 लोग उसको टच करते हैं, 200 से 250 लोग टच करते हैं, जो आज की तारीख में खत्म हो जाएगा। आज की तारीख में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं मैक्सिमम चीजें बिना टच एंड फील किए हुए डायरेक्ट ऑर्डर करूंगा और मेरे घर पे डिलीवर्ड हो जाएगी, और वो भी सेफ कंडीशन के अंदर, जो अच्छी पैकेजिंग करके, अच्छी प्लास्टिक पन्नी में पैक करके, सैनिटाइज करके प्रोडक्ट भेजेगा, उसकी डिलीवरी मान्य हो जाएगी और वो ज्यादा सेल करेगा। अब मैं बता देता हूं आपको, टाटा क्लिक नाम से टाटा ने अपना ई कॉमर्स चालू कर दिया है। रिलायंस का जियो नाम से ई कॉमर्स आ रहा है, आइडिया का ई कॉमर्स आ रहा है। सारे लोग अमेजॉन जैसे जैसे ई कॉमर्स लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि दे डिड रियलाइज कि अभी जो फ्यूचर बिजनेस है वो ई कॉमर्स का बिजनेस है। हम लोग कहीं पे भी बैठे बैठे सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट में मंगाएंगे और काम करेंगे, हम लोग कहीं जाके टच एंड फील नहीं करेंगे, सिवाय 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 ग्रोसरी और सब्जियों के अलावा। मान लीजिए, अभी नेक्स्ट देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है वो सैचुरेटेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कारण क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, लेबर्स की दिक्कत आ जाएगी। अभी सारे के सारे लेबर्स, आज आपने देखा मिनिस्ट्री का एक रिजल्ट आया है कि सारे ट्रेनें चला के सारे लेबर्स को वापस भिजवा दिया जाएगा। तो जब ये लेबर जाएगी तो 6 महीने से पहले वापस नहीं आएगी। अब उनको डर रहेगा कि पता नहीं कब कोरोना कंट्रोल होगा। आने वाले दिनों में बहुत फेस्टिवल है, फिर बारिश चालू हो जाएगी, फिर दिवाली आ जाएगी, छठ आ जाएगी, फिर दुनिया भर के फेस्टिवल आ जाएंगे। इंडिया एक फेस्टिवल का कंट्री है, तो वहां पे इतनी सारी दिक्कत होने के बाद पता नहीं, जो सस्ते लेबर जो अलग अलग कंट्री से आते थे, अलग अलग जगह से आते थे, अलग अलग प्रदेश से आते थे, वो आने बंद हो जाएंगे। तो धीरे 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 ये भी मार्केट एक सैचुरेटेड हो जाएगा और प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है कम हो जाएगी। हैंडीक्राफ्ट, स्मॉल स्केल, ये देखिए खाद करगा, कुटीर उद्योग, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इनका बताता हूं स्पेशली। ये सारे प्रोडक्ट हम लोग कौन खरीदता था? मैं राजस्थान में रहता हूं, राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट हमने कभी नहीं खरीदा। हम उदयपुर गए, उदयपुर से कभी हैंडीक्राफ्ट नहीं खरीदा। हम कहाँ जाते थे? हम केरला जाते थे, हम गोवा जाते थे, टी शर्ट लेके आ सकते थे। हम बंगाल जाते थे तो बैंत का आइटम लेके आए, त्रिपुरा गए तो वहां पे कैनिंग लेके आए, कश्मीर गए तो पश्मीना लेके आए। इस तरह से हम लोग दूसरी जगह जाके दूसरी चीजों का सेवन करते थे और वहां की चीजों को लेके अपने घर में आते थे। नैनीताल गए तो कैंडल लेके आए। इस तरह से हम लोग अलग अलग जगह जगह से जाके चीजें लाते थे। लोकल आदमी खुद का प्रोड्यूस किया हुआ, घर पे प्रोड्यूस किया हुआ कोई भी चीज को ना खरीदता है ना काम लेता है। हम राजस्थान के आइटम कभी हम खुद में नहीं खरीदते, कारण हमको तो पता है वो कितने में मिलता है और कहां पे मिलता है, तो हम दुकानों से नहीं खरीदते। तो धीरे धीरे ये जो मार्केट है ये सैचुरेटेड हो जाएगा दोस्तों। हाथ करगा, क्राफ्ट इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग और हैंडीक्राफ्ट, ये किस पे चलते थे? ये केवल और केवल उस पे चलते थे जो टूरिस्ट आता था, या तो इनबाउंड टूरिस्ट, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है इंडिया का, या बाहर का जो टूरिस्ट है। हमारे राजस्थान के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गोवा है, वहां पे जो बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं फॉरेन के, वो 90% टूरिस्ट सबसे पहले दिल्ली आके ताजमहल देखने जाते हैं और ताजमहल के बाद सीधा सीधा राजस्थान आते हैं, जोधपुर और जैसलमेर जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, जयपुर जाते हैं। अगर ये टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आएंगे तो हमारे इधर जो हाथ करगा के प्रोडक्ट है, कुटीर उद्योग प्रोडक्ट है, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज है या हैंडीक्राफ्ट के आइटम है, बिकने बंद हो जाएंगे। अभी मैं बता दूं आपको, यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर जो बड़े बड़े इंपोर्टर हैं, जो बड़े हैंडीक्राफ्ट के इंपोर्टर है, बहुत बड़े, जो पूरे यूरोप को और यूएसए को कैटर करते हैं, दोनों की कोरोना के कारण डेथ हो गई है। अब ये सिचुएशन है कि वहां पे बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, पैसा भी नहीं आ रहा है। अभी ये हालत बड़ी खतरनाक होने वाली है। दूसरा, अपन वापस ले लेते हैं एक बार पीछे, कि बिजनेस मैनेजर एग्जीक्यूटिव की क्या हालत होने वाली है। मैं मान लीजिए आपके घर में आप और आपकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। आप एक किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां काफी दिनों से प्रोडक्शन बंद है, काम नहीं चल रहा है और नहीं लग रहा है कि अगले 4-5 महीनों में भी कुछ होने वाला है। अगर आपको रोज एश्योरेंस दिया जा रहा है, काम करते रहो भैया, काम करते रहो मिस्टर राजेश, यू कैन कंटिन्यू, बट आपको सैलरी अभी नहीं मिलेगी। कारण कि सर सैलरी प्रोडक्शन होगा जब देंगे, या फिर अभी जो छोटा मोटा खर्चा है, मोबाइल का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का 1000, 1500, 2000 दे दिए। ये बात चलते 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 आप थोड़े गुड फेथ के अंदर, गुडविल के अंदर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने निकाल लोगे। बाद में पता चलेगा 6 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली है, घर वाली आपसे पैसे मांग रही है घर गुजारा करने के लिए। और उस समय आप क्या बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल का चार्जर का पैसा है, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास
पैसा है ट्रांसपोर्ट का, बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं है, किराना के पैसे नहीं है, कपड़ों के पैसे नहीं, जूतों के पैसे नहीं है, लग्जरी आइटम भूल जाइए, एसेंशियल कॉमोडिटी के पैसे नहीं है, तो आपके पास एक दिक्कत आ जाएगी, लेडीज और जेंट्स में झगड़ा। कारण उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, इसके पास ये रिसोर्सेज मांगेगी, तो आपके पास दिक्कत है। ये कैटेगरी याद रखना, आगे बताता हूं इसके बारे में। अभी मेजर इफेक्ट इस पे आने वाला, देखिए नेक्स्ट सबसे मेजर जो सिनेमा इफेक्ट पे आने वाला है, नेगेटिव इफेक्ट कौन सा? सिनेमा हॉल विद लेस ऑडियंस। अब आपके पास देखना, जब भी 6 महीने बाद सिनेमा हॉल चालू होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। अजय बिजली जो पीवीआर सिनेमा का जो मालिक है, उसका मैंने अभी इंटरव्यू देखा था, उसमें उसने बताया कि सर हमारे शेयर जो है 1 महीने पहले 26 या 27 मार्च को 40% नीचे आ गए थे, और अभी इस 1 तारीख को मेरे हिसाब से 80 से 90% नीचे आ गए, फिर भी वो हंस रहा है, मजे ले रहा है, कारण उसने खूब पैसा कमाया है। उसने एक सबसे बड़ी चीज बोली जो मेरे को दिमाग में समझ में आती है, चाहे उसने ऐसा नहीं ब्लेम किया, लेकिन फील नहीं किया या एब्जॉर्ब नहीं किया, लेकिन मुझे जो 2 चीजें समझ में आती है, 2 काम हो सकते हैं सिनेमा हॉल को। पहला, एक तो जब हम 4 आदमी सिनेमा देखने के लिए जाएंगे, तो हम लोग जैसे मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे, तो हम इधर वाली सीट और इधर वाली सीट 6 सीट बुक करेंगे। इधर वाली सीट भी करेंगे, इधर वाली खाली रखेंगे, ताकि कोई भी आदमी अपन को टच ना करे। और जो दूसरे लोग आएंगे वो भी एक-एक सीट छोड़ के बुक करेंगे ज्यादा। पहले से मैं 250 रुपए एक सीट के दे रहा हूँ, 4 जनों के 1000 रुपए दे रहा हूँ, तब मैं 500 रुपए और दूंगा, 2 सीट साइड की बुक करूंगा, 1500 रुपए का मेरा बजट हो जाएगा। इससे बढ़िया मैं क्या करूंगा, मैं सिनेमा हॉल में जाऊंगा नहीं, 1500 रुपए से बेटर है मैं 300 रुपए का अमेजॉन प्राइम का, नेटफ्लिक्स का, हॉटस्टार का रिचार्ज कराऊंगा, घर पे उसको प्रोजेक्ट करके टीवी पे ऑनलाइन देखूंगा, एंड्रॉइड से साथ मजे लूंगा विद फैमिली। सिनेमा हॉल हो जाएगा बंद। दूसरा इफेक्ट और बढ़ाने के लिए, शायद ही पीवीआर वाले दूसरे सिनेमा हॉल और इसको एक्टिवेट करने के लिए ये भी कर सकते हैं, सिनेमा हॉल में 1000 सीटें हैं, उस 1000 सीटों को 500 सीटों बीच में से उठाकर फेंक देंगे, एक सीट के बाद खाली, एक सीट के बाद खाली, एक सीट के बाद खाली, ऐसे एक-एक सीटें हटा देंगे सर। जो 1000 सीटें 500 रह जाएगी। ये भी एक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अब सिनेमा हॉल में कितने लोग काम करते हैं? उसका रेस्टोरेंट जो 30 रुपए का आपको पॉपकॉर्न 300 रुपए में देता है, 270 रुपए कमाता है, उसकी क्या हालत होने वाली है? इतने सारे लोग फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट, मॉल एंड अदर पब्लिक एरियाज, उनकी एंट्री कैसे होगी? जैसे देख लीजिए, सरदार जी नीचे क्या कर रहे हैं, हर एक के ऊपर इंफ्रारेड लेजर से चेक कर रहे हैं कि इनको बुखार तो नहीं है, इनका हाथ गर्म तो नहीं है, इनका सर, क्योंकि कोविड का जो इफेक्ट है यहाँ पे ज्यादा आता है। जो तो अपना जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगा उसमें कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में। आज थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पे ज्यादा गर्मी रहती है, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत रहती है, तो कोविड होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वो चेक करेगा या आपके ऐप के अंदर कोई बर्जर बनेगा, तब उसको आपको एंट्री नहीं। मान लीजिए आप 5 जने विद फैमिली खाना खाने के लिए बाल में गए, वहां पे फूड जोन में खाना खाने के लिए गए, और आपका बाई चांस से उस समय पर्टिकुलर लेवल पे फीवर ज्यादा हो गया, थोड़ा सा तेज गर्म टेम्परेचर हो गया, ड्यू टू सम रीजन, आप गर्मी से आए, सर्दी से आए, एसी से आए, फलाना ढिमका, या बीवी से झगड़ा भी हो गया मान लीजिए, और उस समय एकदम तप गए, और उस समय अगर आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, बाकी चोर अंदर, बाकी 4 तो अंदर और आप बाहर, तो सारे लोग बाहर, बिजनेस डाउन, खत्म। कितने लोग काम करते हैं? ये सारे के सारे बंद होने वाले हैं, सारे के सारे सैचुरेटेड होने वाले हैं। एक एस्टिमेटेड के रूप में दोस्तों 40 से 50% लोग अगले 3-4 महीनों से लगाकर 1 साल तक खत्म होने वाले हैं। कौन कौन फ्री होने वाले हैं, चलो देखते हैं। पर्सनल लाइकली टू फ्री इन ईयर 2020, सून टू बी अनएम्प्लॉयड, जिनकी नौकरी जाने वाली है। मार्केटिंग एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव, जितने भी ज्यादा मार्केटिंग एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो फ्री होने वाले हैं। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स, डोर टू डोर सेल्स स्टाफ, ये देखिए सबसे बड़ा पूरे भारत में कितने सारे, बहुत सारे लोग हैं जो डोर टू डोर सेल्स, लेडीज, जिनके अंदर अपन को तो पता नहीं चलती, अपन तो नौकरी पे चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, धंधे पे चले जाते हैं, बिजनेस पे चले जाते हैं, पीछे लेडीज डोर टू डोर सर्विसेज वालों से बहुत सारी चीजें खरीदती है, टीवीसी कॉमर्शियल देख के बहुत सारी चीजें खरीदती है, डोर टू डोर वालों से खरीदती है, सारे बंद हो जाएंगे। ट्रस्ट लेवल नहीं है, कहां से आ रहा है, कितने लोग टच कर रहे हैं, कुछ भी खत्म, ये टच वाला प्रोडक्ट नहीं होगा। उसको कॉलोनी के अंदर, सोसाइटी के अंदर एंट्री बंद हो जाएगी, वो लोग सारे डोर टू डोर वाले घर में नहीं आएंगे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नौकरी चली जाएगी, बिजनेस मैनेजर खत्म हो जाएंगे, इंश्योरेंस एजेंट एंड वर्कर कम हो जाएंगे, ऑनलाइन लोग ज्यादा खरीदेंगे। इसलिए आप देखें थोड़े दिनों से इंश्योरेंस वाली कौन सी वेबसाइट, उसके हर चैनल पे 50-50 ऐड आ रहे हैं। छोटे दुकानदार है, स्मॉल शॉपकीपर है, प्राइवेट एंड बैंक स्टाफ है। अब प्राइवेट बैंक स्टाफ की बात देखिए, अभी आपने यस बैंक का चैप्टर सुना थोड़े दिन पहले, अभी गवर्नमेंट यस बैंक के साथ साथ एक और चैप्टर हुआ है 1 अप्रैल से, शायद आपको पता नहीं है, गवर्नमेंट की 20 बैंकें मिलके 5 बैंकें बन गई है, सारी बैंकें आपस में मर्ज हो गई है। अब जो काम 10 स्टाफ करता था वो 5 करने लग जाएगा, धीरे धीरे सैचुरेशन आ जाएगा, धीरे धीरे स्टाफ की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए उनको हटा दिया जाएगा, प्राइवेट बैंकों में भी और गवर्नमेंट बैंकों में। गवर्नमेंट बैंकों में क्या करेंगे, जो लोग ज्यादा बुढ़े हैं
या रिटायरमेंट के नजदीक है, उनको फोर्सली रिटायर कर दिया जाएगा। बोलेंगे भाई साहब बीमार रहते हो, थोड़े दिन बचे हैं, 6 महीने, साल भर, 2 साल, तो अभी से रिटायर हो जाओ, घर पे रेस्ट करो, वीआरएस स्कीम लेके आ जाएंगे और खत्म कर देंगे। इंश्योरेंस एजेंट का काम भी वैसा हो जाएगा। और प्राइवेट वर्कर्स जो है, जो मैंने बताया आपको, सैचुरेशन होने से धीरे धीरे ये सारे वो लोग हैं दोस्तों, जो कि बहुत जल्दी 2020 के अंदर जिनकी नौकरी जाने वाली है, या जिनके मालिक उनको सैलरी नहीं देंगे, उनको जबरदस्ती मजबूर कर देंगे कि आप नौकरी छोड़ के चले जाओ। निकालेगा कोई नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर है, लेकिन मजबूर कर देंगे आपको 3-4 महीने, 6 महीने, या फिर आपकी पोस्टिंग कर देंगे। अगर आप मान लीजिए कानपुर में बैठे तो आपकी पोस्टिंग कर दी इंदौर, आप जा ही नहीं सकते, इंदौर के नाम से दिमाग है, हॉट स्पॉट है, वहां जाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आपके अंदर क्रिटिकल क्रिएट कर देंगे, जिससे आप सोचोगे भाई मुझे नौकरी नहीं करनी, या तो उनके कारण छोड़ोगे या अपने कारण छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी है जिसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है, जहां पे अच्छी न्यूज आने वाली है, बात करते हैं उनके बारे में। पॉजिटिव इफेक्ट सेगमेंट और कैटेगरी वेलनेस इंडस्ट्रीज है दोस्तों। एक सबसे बड़ी चीज आप देखिए, पिछले काफी दिनों से केवल एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसके हर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, साइट पे, न्यूज चैनल पे ऐड आ रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्रीज, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के। डाबर, हमदर्द, फलाना डिमका, सब, हिमालय, सबने हैंड वॉश लॉन्च कर दिए, सबने सैनिटाइजर लॉन्च कर दिया, सबने अपना इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, सबने इम्यूनिटी बूस्टर के टैबलेट, फलाना डिमका सब लॉन्च कर दिया। चाय वाला, एक चाय की कंपनी वाघ बकरी, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, लिप्टन वाला, रेड लेबल वाला भी नीचे अब एक लाइन लिखने लग गया है, सपोर्ट इन इम्यूनिटी बूस्टर। वर्ड क्या आ गया है? इम्यूनिटी बूस्टर। ये इम्यूनिटी बूस्टर हम लोग पिछले 10 साल से आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, 10 साल से चिल्ला रहा हूं मैं कि 2020 से में क्या होने वाला है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, रिलीजियस प्रोडक्ट। लोग इतने डर गए हैं दोस्तों कि अभी थोड़ा सा फिलोसफिकल, थोड़ा सा आध्यात्मिक होने लग जाएंगे। अभी आप एक देखना, टीआरपी देखना, तो पहले जो आस्था संस्कार चैनल की जो टीआरपी थी और अभी की जो टीआरपी देखोगे आप, उसमें बहुत 30 से 37% इजाफा हुआ है। पहले लोग देखते ही नहीं थे, पहले लोग प्लान ही नहीं करते थे। अभी आजकल घर में, सबके घर में सुंदरकांड है, रामायण का पाठ है, गीता का पाठ है, बहुत सारे भजन है, सारे चलने लग गए। गीता चलने लग गई, प्रेयर होने लग गई है, कुरान पढ़ने लग गए लोग, बहुत सारी चीजें काम करने लग गए, मतलब भगवान की, अल्लाह की प्रेरणा करने लग गए, मतलब प्रार्थना करने लग गए। रीजन, डर गए हैं। बूढ़े लोग घर में बैठे बैठे यही काम कर रहे हैं, महामारी फैल गई इसलिए प्रार्थना करते हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। मिस प्रिया लिख रही है बिल्कुल 100% कर रहे हैं। क्यों? वो डर गए इतने। तो इन चीजों की सेल सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। आपकी धार्मिक ग्रंथों की सेल बढ़ेगी, धार्मिक चीजों की सेल बढ़ेगी, और रुद्राक्ष की माला की, फलाना माला की, तारों की, अंगूठियों की, इन सारों के स्टार की सबसे ज्यादा, क्योंकि दुनिया में सबसे, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी चीज क्या है सर? इंडिया एक इमोशनल कंट्री है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कल परसों इरफान पठान की डेथ हुई, कल ऋषि कपूर जी की डेथ हुई, तो इतने लोग इमोशनल हो गए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पूरे दुनिया के लोग इमोशनल होकर उसके ऊपर पीछे पड़ गए। और हम लोग इंडिया जब मैच हार जाते हैं इतने इमोशनल हो जाते हैं, कभी ड्रिंक करने बैठ जाते हैं, कभी शर्त लगाने बैठ जाते हैं। दुनिया भर के लोग इमोशनली, लोग कई, तो मैंने सुना है कि वर्ल्ड कप में टीम हार गई तो हार्ट अटैक आके मर गए। हम लोग एक ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं दोस्तों, जहां का खाना, पानी और हवा इमोशनल है। कारण दूसरा नहीं है, यहाँ का खाना पानी इमोशनल है, यहाँ पे पानी और हवा भी इमोशनल है। तो पड़ोस में भी किसी के बाद दिक्कत आ जाती है तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो हम रिलीजियस प्रोडक्ट की जो सेल बढ़ने वाली है, मनोज सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके तो अपनी किताब के साथ साथ अपने यूनी आयुर के प्लेटफॉर्म पे रिलीजियस किताबों का भी सेल करना स्टार्ट करें, ताकि एक बहुत अच्छी फ्यूचर मिलने वाला है। वो सुन रहे हैं मेरी बात और हाँ भी पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट। अब मैं बताता हूं आपको पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट की सेल कैसे बढ़ने वाली है। पहले मैं बताता हूं आपको ऑनेस्टली, मनोज सर को पता है, पहले हम हैंड सैनिटाइजर 10 साल से बना रहे हैं दोस्तों, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर हम 10 साल से बना रहे हैं। लेकिन अब जब भी किसी को बोलते हैं सर सैनिटाइजर चाहिए, तो क्या कहता है? सैनिटाइजर हमारे क्या काम का? ये क्या होता है? ये तो फॉरेनर लोग लेके आते हैं, अपने बैग के अंदर छोटी सी डब्बी रखते हैं, आगरा जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, वो खाना, वो हाथ धोते नहीं है, साफ नहीं करते हैं, टॉयलेट भी साफ नहीं करते हैं, इसलिए वो सैनिटाइजर यूज करते हैं, टिश्यू पेपर यूज करते हैं। हम लोग तो इंडिया के लोग हैं, दिन में 50 बार हाथ धोते हैं। इस कारण से हमको सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है। पहले मैं 3000 सैनिटाइजर बनाता था, 365 दिन के अंदर भी वो 2500 भी नहीं बिकते थे, पड़े रहते थे। आज की तारीख में पर डे में 3 लाख बना रहा हूं, वो भी खत्म हो रहे हैं और उसके भी ज्यादा डिमांड आ रही है। रीजन, लोग एजुकेट हो गए, इंडिया के लोग, लोगों को पता लग गया है कि केवल और केवल एकमात्र है लोगों को वायरस को मारने का, वो है सैनिटाइजर, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट। अब मैं बताता हूं क्या क्या आने वाला है। अब आपका गाड़ी का स्टीयरिंग को साफ करने का सैनिटाइजर आने वाला है। गाड़ी, सारे घर के हैंडल,
साफ करने के लिए सैनिटाइजर आने वाला है, टीवी का आने वाला है, किचन का आने वाला है। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं जिसमें हम वर्क कर रहे हैं दोस्तों, सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, आपके डस्टबिन को साफ करने के लिए सैनिटाइजर हम लॉन्च करने वाले हैं। डस्टबिन को आप सोचिए आदमी का लेवल कहां पहुंच गया है। पहले हम लोग हाथों को साफ नहीं कर रहे थे, हम डस्टबिन को साफ करने का सैनिटाइजर की प्लान कर रहे हैं। तब धीरे 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 ये जो बिजनेस सेगमेंट है इतना बढ़ जाएगा अनबिलीवेबल तरीके से। अच्छा, उसके बाद हेल्थ केयर इक्विपमेंट और हेल्थ केयर पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज। पहले किसी के घर में हम लोग है ना थर्मामीटर नहीं रखते थे। अभी देखना वो पारा वाला जो मरकरी वाला थर्मामीटर बेचारा 20 रुपए 25 रुपए पेन की तरह आता है, जो हम जेब में रखते थे वो नहीं रखते थे। अब उसी थर्मामीटर को हम लोग 800 से 1000 रुपए देके 1500 रुपए देके इंफ्रारेड वाला डिजिटल थर्मामीटर खरीद के लेके आएंगे घर में, हर घर वाला खरीद के लेके आएगा। मनोज सर ये नोट कर लेना, आप चाहे तो अपने इधर भी ये लॉन्च कर सकते हैं ताकि लोग गुमराह नहीं हो और अच्छी रेट में पीवी बीवी के साथ प्रोडक्ट ले सकते हैं। इंफ्रारेड वाला डिजिटल थर्मामीटर आप ले सकते हैं। तीसरा, बीपी की मशीन, डायबिटीज वाली मशीन, ये बहुत कम लोग खरीदते हैं। यूनियर के जितने कस्टमर बैठे हैं 5% लोगों के वहां पे ये मशीन होगी। मेरे घर पे भी नहीं है क्योंकि हम छोटे से छोटे काम के लिए बाहर चले जाते हैं। अब नहीं जाएंगे, अब छोटा से छोटा हम काम करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, ऐप पे देखेंगे, बीएमआई चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे, डायबिटीज खुद ही चेक करेंगे, थर्मामीटर से चेक करेंगे, चार्ट बनाएंगे, चार्ट में रखना स्टार्ट कर दिए, कर लिया हमने स्टार्ट। महीना 1.5 महीना हो गया है। हर घर का एक परिवार का वेट, बीएमआई, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन ये और ये शुगर वगैरह हम चेक करके एक चार्ट बनाएंगे, घर में ही सारी चीजें चेक करने लग जाएंगे। हेल्थ केयर इंस्ट्रूमेंट का सेल बढ़ने वाला है, पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, स्किन केयर और हेयर केयर बढ़ेगा। स्किन केयर हेयर केयर क्यों बढ़ेगा? जैसे हम बाहर जाएंगे तो केवल मास्क हम लोग बेच रहे थे, अभी देखना यहाँ तक के मास्क आ जाएंगे, यहाँ अलग आ जाएगा, ऊपर एप्रन अलग आ जाएगा, गाड़ी का अलग आ जाएगा, कार में चलने के लिए अलग मास्क आ जाएगा, फैंसी मास्क आ जाएगा। अभी मैंने व्हाट्सएप पे देखी बहुत सारे लोगों के पैंट और शर्ट के साथ उसके मैचिंग का मास्क भी आ गया है। तो इंडस्ट्री जो है बूम होने वाली है। ये सारी वो कैटेगरी है जिसके अंदर सेल बढ़ने वाली है, 1% से लगाकर 2000% बढ़ेगी, 2000 टाइम्स। ये एक मौका है शानदार। नेक्स्ट चलते हैं। इस बिजनेस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? सेगमेंट कैटेगरी ग्रुप। वेलनेस प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रिलीजियस प्रोडक्ट, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर इंस्ट्रूमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर। इन सारे इंडस्ट्रीज को दोस्तों बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्रीज। वेलनेस। चलिए, इस वेलनेस इंडस्ट्रीज में कौन कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट सिनेरियो होते हैं सेल्स के, देखें जरा। एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट। अब आप देखिए कि बहुत सारे कंपनियों के अलग अलग जगह के मल्टीविटामिन, प्रोटीन सप्लीमेंट, फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट, विटामिन सी, विटामिन ई सब आ गए। अगर आपको पास व्हाट्सएप पे कोई इंफॉर्मेशन हो नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा मनोज सर को कि अभी जिन जिन लोगों को, मरीजों को ठीक होके घर पे आए हैं, उनके डॉक्टर ने उनको क्या ट्रीटमेंट दिया है, वो एक बार आप कॉपी पेस्ट करके देख ले तो आपको पता चलेगा। उनको विटामिन सी दिया गया है, विटामिन ई दिया गया है और गर्म पानी पिलाया गया है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट दिया और इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट दिए गए। ये 5-7 कैटेगरी के प्रोडक्ट उनको पिलाए गए, खिलाए गए ताकि वो ठीक होके जल्दी से जल्दी घर पहुंच गए। हमारे जोधपुर में ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो 3 से 5 दिन में ठीक होके घर चले गए, जिनकी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया थी। और जो कहां से आया था, लंदन से एक लड़का आया था, सबसे पहला पेशेंट हमारे इधर था। 3 दिन के अंदर उसके अंदर जो वापस रिजल्ट लिया गया तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया और 5 दिन बाद में 100% और 7वें दिन उसको छुट्टी देकर घर छोड़ दिया गया। सबसे पहला केस था और सबसे पहले घर चला गया। कारण हट्टा फुट्टा फर्स्ट एकदम, और सबसे बढ़िया उसकी इम्यूनिटी बहुत शानदार थी। कारण क्या है उसके बाद में बताऊंगा, जब उसकी पूरी रूटीन हमने डिस्कस किया तब मैं बताऊंगा क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या क्या प्रोडक्ट है। चलिए ऊपर से चलते हैं। फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, स्पुरुलिना, फ्लैक्सीड, कैल्शियम, अश्वगंधा, सत्तावरी, फलाना, ढिमका, कैप्सूल्स, अदरक, नींबू, पुदीना, बेरीज, इम्यूनिटी सिस्टम, एंटीऑक्सीडेंट, सब्जी और फ्रूट का कॉम्बिनेशन, प्रोटीन पाउडर, कफ सिरप, डिटॉक्स पाउडर, त्रिफला, आंवला, बरड़, वायरस से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, इन चीजों का समावेश ये सारी कैटेगरी को डिफाइन करता है, जो ये वाली बताई है मैंने, ये वाली। नेक्स्ट देखिए जरा, ये वाली जो कैटेगरी थी वो ये वाली है, ये सारे प्रोडक्ट की कैटेगरी है। अब ये चीज बताइए, इसके अलावा किसकी सेल बढ़ने वाली है? जिनकी सेल नॉर्मल रहेगी बढ़ेगी, मतलब जो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाले हैं। प्रोडक्ट सेगमेंट सेल्स इन ग्रोसरी एंड किराना। किराना की दुकान का सामान वैसे ही बिकने वाला है, जनरल एंड प्रोविजन आइटम वैसे ही बिकने वाला है, दाल और राइस वैसे ही बिकने वाला, शक्कर और चाय वैसे ही बिकेगी, पापड़, मसाला, अचार, मुरब्बा, साबुन, शैम्पू, तेल, फेस वॉश, कपड़े, जूते, ये सारे वैसे ही बिकेंगे क्योंकि ये एसेंशियल कम्युनिटी में आते हैं। इसकी सेल गिरने वाली नहीं है,
ना बढ़ेगी ना कम होगी। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि 5,000 रुपए की जींस की जगह 1,000 रुपए की जींस लेंगे, 2,000 की जूतों की जगह 500 रुपए की जूते लेंगे, या हम लोग 50 रुपए साबुन की जगह 20 रुपए का साबुन खरीदेंगे, लेकिन हम खरीदेंगे जरूर। शक्कर, चाय, किराना वगैरह सब खरीदेंगे जरूर, कारण हमारी ये नेसेसिटी है। अगर जिंदगी में सर्वाइव करना तो ये सारे लेने पड़ेंगे। ये सारी वो कैटेगरी है, देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। कौन से? ये सारे वाले प्रोडक्ट, अचार, मुरब्बे, मसाले वगैरह, पर्सनल केयर, साबुन, शैम्पू, फलाना। दो चीजें इसमें ऐड हो गई है, सन ग्लासेस और परफ्यूम। जरूरत होगी तो खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। और अभी आने वाले दिनों में देखना बहुत अजीब अजीब तरह के सन ग्लासेस आ जाएंगे जो पूरे मास्क की तरह कवर होंगे, और वैसे भी आ जाएंगे। ये कपड़े हम लोग खरीदेंगे, जूते हम खरीदेंगे। इनके अलावा घड़ियां नहीं बिकेगी, मोबाइल नहीं बिकेंगे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे नहीं बिकेंगे। जिसको ज्यादा जरूरत है तो ही बिकेंगे, अदरवाइज नहीं बिकेंगे। मोबाइल की सेल कम हो जाएगी, लैपटॉप की सेल कम हो जाएगी, कंप्यूटर की सेल कम हो जाएगी, टीवी की कम हो जाएगी, एसी की कम हो जाएगी। धीरे धीरे लोग सैचुरेटेड होते जाएंगे और अपनी जितनी आवश्यकता है, डेली आवश्यकता है, वही चीज खरीदेंगे, बाकी चीज नहीं खरीदेंगे। या फिर वो चीज खरीदेंगे जो जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ज्यादा जरूरी है, वो है वेलनेस प्रोडक्ट। तो आपके पास एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। हमारी कंपनी यूनिआयूर किस चीज का बिजनेस करती है? चैट बॉक्स में लिखें, क्या हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेचती है, टीवी बेचती है? क्या हमारी टीवी वीसीआर बेचती है, वॉशिंग मशीन बेचती है? हमारी टीवी क्या, हमारी कंपनी क्या बेचती है? कपड़े बेचती है, जूते बेचती है? हमारी कंपनी क्या बेचती है? क्या हमारी जमीन तो नहीं बेचती? हमारी कंपनी क्या बेचती है? फ्लाइट का टिकट बेचती है? हमारी कंपनी टूरिस्ट का टिकट बेचती है, या डेस्टिनेशन बेचती है, होटल बेचती है? नहीं, हमारी कंपनी क्या बेचती है? हेल्थ केयर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचती है, वेलनेस और न्यूट्रास्यूटिकल बेचती है। हमारी कंपनी फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट का काम करती है। तो यू आर एट द राइट टाइम, राइट प्लेस। सही टाइम पे सही जगह पे हो, जहां पे आपको होना चाहिए। केवल एकमात्र ऐसा कंपनी, एकमात्र ऐसी जगह, एकमात्र ऐसे प्रोडक्ट जिसकी आने वाले दिनों में मार्केट में सेल बढ़ने वाली है। 1-2% नहीं, 2000% बढ़ने वाली है। और केवल यही प्रोडक्ट बिकने वाले हैं, कोई दूसरे प्रोडक्ट नहीं बिकने वाले हैं। तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर, यूनिआयूर जिसका नाम है। इसको ग्रैब कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही फास्ट। और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिंपल सिंपल। एक मैंने कंसेप्ट बनाया है, उससे आपको बेचना है, उसमें सिंपल करना है। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है और इसको आप ग्रैब कर सकते हो और एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पति से लखपति, करोड़पति और अरबपति बन सकते हो। एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन सकते हो, सिंपल दिस अपॉर्चुनिटी से। कैसे? किसको टारगेट करना है? ये सारे लोग, टारगेट एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, पर्सनल लाइकली टू फ्री इन 2020, सून टू बी अनएम्प्लॉयड। ये सारे वो लोग हैं जो अगले 2-3 महीने से लगाकर साल भर में जिनकी नौकरी जाने वाली है। आपके पास एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है कि आप इन लोगों को टारगेट करो। अपने परिवार का एक ट्री बनाओ, अपने ससुराल का, अपने घर का, अपने चाचा का, ताया का, फलाना ढिमका, उनके पूरे रिश्तेदारों का। उनमें पता लगाइए कि कौन कौन से लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं और उनको टारगेट करो। उनकी वाइफ को फोन करो, अपनी वाइफ से फोन करवाओ कि ये पता करो कि यार उनकी हालचाल कैसे हैं। कोरोना के बाद आपने एक सिस्टम बनाया, देखो आपने, मैं डेली के 100 फोन करता हूं लोगों को पता करने के लिए कैसे हो। आप भी फोन कर करके पूछो कैसे हो भाई साहब, तो वो उनमें से 10 में से एक लेडी या एक आदमी जरूर बोलेगा ये तो सब ठीक है लेकिन आगे कैसे चलेगा। कि क्यों? कि हमारे इनकी तो जॉब बहुत टिपिकल है, पता नहीं कहां ट्रांसफर कर देंगे, मार्केट में ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, मुझे लगता है इनकी नौकरी चली जाएगी। उनको एक शानदार पेशकश करनी है अपनी वाली, क्या वो बताता हूं। ये सारे लोग अगले 2-3 महीनों में लगाकर 6 महीनों में फ्री होने वाले हैं दोस्तों, फ्री होने वाले, अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। जिस आदमी, आपको मैं सिंपल सा पूछूं कि अगर मैं आपको 5-6 महीने तक सैलरी नहीं दूं तो आप क्या करोगे? आप नहीं छोड़ना चाहते हो, इमोशनली अटैच्ड हो, सब कुछ बढ़िया, 10 साल से 20 साल से काम कर रहे हो, लेकिन मैंने 6 महीने तक आपको सैलरी नहीं दी, 7वां महीना और चला लोगे, 8वें महीने में आपकी वाइफ टांग खींचेगी, क्या कर रहे हो, घर चलाना है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, कुछ ना कुछ सोचो। तो आपको मजबूरन नौकरी छोड़नी पड़ेगी कि बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, घर का राशन लाना है, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। इसको सोचने के लिए क्या तरीका है, मैंने एक बहुत ही शानदार अच्छा सा ऑप्शन बनाया है। चलो एक सिंपल कंसेप्ट बनाया है दोस्तों, 3 कंसेप्ट, हाउ और व्हाट टू सेल, कैसे और किसको। पहला घर का सामान, दूसरा घर का सामान, तीसरा घर का सामान। खरीदो या बेचो और पैसा कमाओ, सिंपल। लोगों को सिंपल, जितने भी लोग ये वाले लोग फ्री हो रहे हैं,
जिनको आप टारगेट कर रहे हो, जो भी रिश्तेदार है, ससुराल में, पियर में, फलाना ढिमका, दोस्तों में, गली मोहल्ले कॉलोनी में, व्हाट्सएप सर्किल के अंदर, उन लोगों को सिंपल बोलिए कि हमारे पास एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है कि हम घर का सामान बेच के पैसे कमा सकते हैं और खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अपने पूरे यूनियायूर के प्लेटफॉर्म के अंदर घर का सामान बिकता है दोस्तों, घर का सामान जो किचन में यूज होता है, एक वेलनेस का यूज होता है। और उन लोगों को आप पकड़िए और उनको बोलिए या तो आप हमारा सामान खरीदिए या खरीद के यूज करके वापस बेचिए, तो आपको पैसा मिलेगा। खरीदने से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसको मोटिवेट कीजिए, तू भी आगे बेचना स्टार्ट करेगा तो पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे मैं टारगेट क्या कर रहा हूं, जरूरी नहीं आप ज्वाइनिंग लेके आओ, सिंपल सिंपल प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट करो। पहले आप 100 प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब आपका 2000 प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाएगा, 2 लाख पीस बेचना, 20,000 स्टार्ट हो जाएगा। मैं ग्रोथ बता रहा हूं, आप मैं अगर 200% भी ग्रोथ बताता हूं, जहां पे एक यूनिट की सेल हो रही थी, अपना जो ग्लूकोसिमाइन जो टैबलेट था वो एक डब्बी सेल हो रही थी, अब 2000 सेल होगी। काउ कोलेस्ट्रॉल एक डब्बी सेल हो रही थी, वहां पे 2000 होगी। इस तरह से धीरे धीरे ये सेल इतनी बढ़ जाएगी कि आपको अनबिलीवेबल है, प्रोडक्शन वापस स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे सेल हो जाएगी। कैसे? सिंपल इन लोगों को टारगेट करना है और क्या बेचना है, हाउ और व्हाट टू सेल, घर का सामान, 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 3 सिंपल फिलोसफी। अब इसमें आपको क्या करना है, मैं पिछले कितने सालों से आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं दोस्तों, देखिए स्क्रीन के ऊपर, पिछले एक डिकेड से, लास्ट 1 डिकेड से 10 सालों से बोल रहा हूं मैं, 5 साल मैंने लिखा है कि आपने मोबाइल में क्रांति देखी, कंप्यूटर में क्रांति देखी, बैंकिंग में देखी, एग्रीकल्चर में देखी, टेलीफोन में देखी, सब में क्रांति आ गई। एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे क्रांति नहीं आई है, वो है वेलनेस इंडस्ट्रीज। भैया अगला जो 2020 से अगले 10 साल है दोस्तों, वो वेलनेस इंडस्ट्रीज के हैं, इसमें क्रांति आ रही है। ये 2020 अभी स्टार्ट हो गया, फाइनेंशियल ईयर 1 महीना हुआ है, और सही पूछे तो आज से स्टार्ट हुआ है, आज लेबर डे और आज से स्टार्ट हुआ है। पिछले महीना तो भूल जाइए, फुल लॉकडाउन था, और 3 दिन बाद में लॉकडाउन खुलने वाला है धीरे धीरे, जहां जहां पे पार्शियली खुलेगा। तो आपके पास एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, 2020 से लगाकर 2030 तक जो वेलनेस इंडस्ट्रीज में काम करेगा, जो वेलनेस का माल बेचेगा या खरीदेगा या आगे मोटिवेट करेगा, प्रमोट करेगा और बेचेगा, कुल कौन कौन से, फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, न्यूट्रास्यूटिकल, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट, जो भी वेलनेस को टच करते हैं, जो कैटेगरी सबसे पहले अपन ने डिस्कस करी थी, वो जो आदमी इसका बिजनेस करेगा, वो नॉर्मल पति से लखपति, करोड़पति, अरबपति बनेगा, और नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाएगा। कैसे? ये वाली कैटेगरी को जो बिजनेस करेगा, जो मैंने आपको पहले बताया, एंटीऑक्सीडेंट बेचेगा, प्रोटीन पाउडर बेचेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टर बेचेगा, मल्टीविटामिन बेचेगा, मल्टी सप्लीमेंट्स बेचेगा, न्यूट्रास्यूटिकल बेचेगा, डिटॉक्स बेचेगा। कारण क्या है? इसकी स्टडी देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नेक्स्ट जो शेयर कर रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया है जनवरी 2 2018 का, देखिए स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, जनवरी 2 2018 का एक सर्वे है कि इंडिया में एमएलएम बिजनेस 2021 तक 15,930 करोड़ का हो जाएगा। कितना? 15,930 करोड़। कब ये टारगेट था? जनवरी 2 2018। अब जनवरी 2019 चली गई, जनवरी 2020 चली गई, करीब करीब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2 साल और 4 महीने हो गए, मतलब 24 महीने और 26 महीने पुरानी ये रिपोर्ट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस है, एमएलएम बिजनेस का, 2021 में 15,930 करोड़ हो जाएगा इंडिया के अंदर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे और ऑथेंटिक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके गूगल जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, 26 महीने पहले का सर्वे है 15,930 करोड़ का, जब में कोविड और 19 था ही नहीं था, कोरोना था ही ना। अभी जब से कोविड आ गया और इंडिया इसमें लीड कर रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर इंडिया लीड कर रहा है तो इंडिया कर रहा है, रीजन क्या है वो मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बताऊंगा, क्यों लीड कर रहा है, क्या कारण है अपना लीड करने का इंडिया का, वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। अगर अभी एज पर प्रेजेंट सिनेरियो निकालते हैं, अगर ये सर्वे, ये डिटेल अगर 2 मई को आती है, तो ये 15,930 करोड़ नहीं होते, ये 45,930 करोड़ होता इन इंडिया 2021 में, 45,930 करोड़ मिनिमम। कारण, तो आपके पास क्योंकि कोविड-19 आने के बाद हेल्थ केयर सेक्टर जो है, वेलनेस सेक्टर इतना बूम करेगा और इंडिया पूरा वर्ल्ड वाइड में लीड कर रहा है। आपको मैं बता दूं, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है, बिजनेस फ्रेंड, जो होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, कैफे चलाते हैं, कपड़ों का बिजनेस है, बहुत सारे दूसरे जमीनों का धंधा है, या कुछ ऐसे काम करते हैं, मुझे फोन कर रहे हैं कि भाई साहब आपके पास, राम जी आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जो हम साल 2 साल के लिए कर सके। मैंने कहा क्यों? कि सर हमारा बिजनेस अगले 1 डेढ़ साल 2 साल तक स्टेबलाइज नहीं होने वाला है, हमने सारे हमारे लेबर को भी छुट्टी दे दी है, और हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी चाहिए, स्टैंड बाई चाहिए, ताकि मेरा घर का खर्चा निकल सके। मैंने कहा मुझे आप बताइए, आप अपने बिजनेस में कितना पैसा कमाते हो?
वो कह रहा है महीने का 1.5 लाख से 5 लाख रुपया। तो मैंने कहा आपको अभी मेरे से कितना चाहिए? कि सर 15 से 20 हजार रुपया भी मैं अगर मैं कमा लूं तो मेरे फोन का खर्चा निकल जाए, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस निकल जाए, या फिर मेरे घर का राशन आ सके। 15 से 30 हजार रुपया के अंदर भी वो बिजनेस करने के लिए रेडी है, जो आदमी 1.5 लाख से 5 लाख रुपए कमा रहा है। तो मान लीजिए वो आदमी जीरो से स्टार्ट कर रहा है और आप ऑलरेडी 99 पे बैठे हो। 99 पे बैठे हो दोस्तों, सिर्फ 1 प्लस की जरूरत है 100 करने के लिए। 45,930 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। और मेरे हिसाब से एमएनएच इंडस्ट्रीज यूनिआयूर का जो कंट्रीब्यूशन है इस 45,000 में या 15,000 में 1000 करोड़ का होगा 2020-21 में। 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का। अब आप ये बताइए, मनोज सर तो 1000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन जाएगा क्योंकि मैं उनको सप्लाई करूंगा। आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? आप कितना पैसा कमाओगे? हमने तो 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, आपका कितना होगा? अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो, डिस्कस करते हो, बिजनेस करते हो, तब आप इसके अंदर 1 करोड़ में जा सकते हैं, 2 करोड़ में जा सकते हो, लेकिन हम तो 1000 करोड़ का बिजनेस करने वाले हैं। कारण क्या है इसका? डिस्कस करते हैं। चलो, मैंने बहुत सारी स्टडी निकाली है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर 5 करोड़, उदय सिंह जी बोल रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा। टीम एम्पावर बोल रहे हैं 500 करोड़, दिगंबर सिंह जी 100% कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये सारे लीडर की निशानी है। आलोक वर्मा जी 1000 करोड़, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। ऐसे चैट बॉक्स में लिखते रहते हो तो हम भी थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं। एक्चुअली क्या इंटरेक्टिव सेशन है नहीं मनोज जी, सामने से तो आवाज आ नहीं रही है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे कमरे में गूंज रही है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। एनीवे, एक बहुत अच्छी स्टडी लेके आया हूं मैं। देखिए ऊपर माउस में घुमा रहा हूं, मार्च 2020 वर्सेस मार्च 2019। ऊपर देखिए, द टॉप 100 फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डिक्लाइन कैटेगरी इन ई कॉमर्स। पिछले, ये इंडिया की नहीं है सबसे पहले चीज, ये इंडिया की नहीं है, ये ई कॉमर्स की है पूरे वर्ल्ड वाइड। जिसमें इंडिया में वायरस कब आया था? 18 तारीख को आया था, 20, 21, 23 तारीख को हमने लॉकडाउन किया था जनता कर्फ्यू के साथ, 10 दिन बचे थे। ये जो स्टडी है वर्ल्ड वाइड स्टडी है और ई कॉमर्स की है, जिसमें इंडिया की स्टडी इसमें शामिल नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि ई कॉमर्स प्रोडक्ट कैटेगरी ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड टिल मार्च 2020। मार्च 2020 के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट की सेल बढ़ी है, केवल मार्च की, कंपेयर टू लास्ट मार्च 2019 से मार्च 2020। एक साल का कंपैरिजन बताया, एक महीने का, मार्च 2019 मार्च 2020, एक महीने का ई कॉमर्स का। इंडिया शामिल नहीं है। दूसरा, इंडिया में ई कॉमर्स कम है, लोग दुकानों पे ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं या एमएलएम इंडस्ट्रीज में ज्यादा खरीदते हैं, तो उसकी इंडस्ट्रीज इसकी उसके रेशियोस में शामिल नहीं है। कितने प्रोडक्ट की सेल बढ़ गई देखो, 670%, 535%। कफ एंड कोल्ड, कफ सिरप की सेल 535% बढ़ गई है। सूप बढ़ गया है 397%। फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट, एंटीऑक्सीडेंट 400% बढ़ गया है। अपना कैप्सूल जो है मल्टीविटामिन 300% बढ़ गया है। इतनी सारी सेल बढ़ गई है। नेक्स्ट, ये वो चीजें हैं जो सेल कम हो गई है। दोनों बताइए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहली वाली स्क्रीनशॉट लेनी है तो मैं अगले 10 सेकंड के लिए टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नहीं तो आप वापस उससे भी ले सकते हैं। अभी नहीं ले लिया हो तो नेक्स्ट वाला। ये वो कैटेगरी है जिनकी सेल डाउन हो गई है। कौन कौन सी देखे जरा? 77% सेल डाउन हो गई है। माइनस में सूटकेस और लगेज की, ब्रीफकेस की। कैमरे खरीदते ही नहीं है लोग, माइनस में चले गए। मैन स्विमिंग वेयर, जिम, चश्मे और बहुत सारे ऐसे आइटम, कैमरा बैग, स्मोकिंग वगैरह, जिम बैग, एथलेटिक आइटम, सीलिंग फैन, सीलिंग लाइट्स, एसी, व्हील्स, टायर, मोटरसाइकिल, ये सारे के सारे सेल डाउन हो चुकी है दोस्तों। कितनी अलग अलग परसेंटेज वाइज। तो मैंने इसका एक समराइज निकाला है, ये देखिए किसकी सेल बढ़ी, अपन उससे बात करते हैं। जिसकी घटी उनको सबको नहीं बात करते हैं। इंक्रीजिंग ट्रेंड प्रोडक्ट वाइज पूरे वर्ल्ड वाइड, मार्च वर्सेस मार्च, मार्च 2019 मार्च 2020। इंडिया इसमें शामिल नहीं है, सुन लीजिए, इंडिया शामिल नहीं है। सूप की सेल 397% बढ़ गई है। फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट 313%, हेल्थ केयर प्रोडक्ट 286%, हेल्थ सिरप प्रोडक्ट 114, मेंस एंड वुमेन्स हेल्थ प्रोडक्ट 215, हर्बल एंड डाइटरी सप्लीमेंट 136, प्रोटीन 215%, सिंगल विटामिन से मल्टीविटामिन 126, 166, हैंड एंड सोप 262%, पर्सनल हाइजीन 413%, एक्जिमा सोराइसिस 90%, कफ एंड कोल्ड 535% सेल बढ़ गई है। 535, जहां एक बोतल हम कफ सिरप की बेचते थे वहां पे 535% सेल हो गई है। डाइजेशन एंड नौसिया की 144%, एलर्जी की 235%, एनर्जी सप्लीमेंट की 84%। इतनी शानदार सेल बढ़ गई है दोस्तों। और ये सारा काम कौन कर रहा है? इन सारे प्रोडक्ट का काम कौन कर रहा है? एकमात्र कंपनी कर रही है, जिस अम्ब्रेला का नाम है, जिस छतरी का नाम है यूनिआयूर। लेट्स ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी दोस्तों, पकड़िए इसको।
ये आपकी जो ऊंचाई है 6 फुट की, 5.5 फुट की, उससे सिर्फ 2 फुट ऊपर ट्रेवल कर रही है, घूम रही है। जैसे लोग बोलते हैं ना, बॉम्बे में पैसा थोड़ा सा ऊपर घूमता है, थोड़ा सा ऊपर घूमता है, वहां पे उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप, ये अपॉर्चुनिटी भी ऐसे ही है कोविड 19 के वाले, आपके सर से 1 फुट ऊपर ही है, थोड़ा सा जंप लगाइए, पकड़ लीजिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। नॉर्मल पति से लखपति, करोड़पति, अरबपति बनेंगे, ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। इतना कंपनी का पार्टिसिपेशन होगा, आगे क्या होगा। चलो, हमने इतने साल तक दोस्तों सपने देखे, इतने साल तक सपने देखे, अब सपना नहीं देखेंगे ना, हम सपनों की बातें करेंगे, अब केवल एक्शन, डिकेड ऑफ एक्शन। 2020 से लगाकर 2030 तक, ये 10 साल जो है इतनी शानदार पार्टिसिपेट करने का, एक्शन करने का साल है दोस्तों। अभी से स्टार्ट कर लो, ग्रो योरसेल्फ, खुद की ग्रोथ करो। कैसे? जो तरीका मैंने बताया, खुद के टीम की ग्रोथ करो, चाहे साइड में है, क्रॉस लाइन में, अप लाइन में, डाउन लाइन में, फलाना ढिमका भूल जाओ। खुद की सेल करो, खुद की टीम की सेल्स करो, कंपनी की सेल बढ़ाओ और खुद के देश को आगे बढ़ाओ। ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी पूरे 4 युग के अंदर भी नहीं आई है। इसको पॉजिटिव ले लो। कोविड जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है कोविड हमारे लिए, ऐसा बोल सकते हो। फोन पे जब बात करोगे ना, तो ऐसा बोलो, कोविड हमारे लिए बहुत पॉजिटिव। अरे भाई साहब क्या बोल रहे हो? कि नहीं भाई साहब, हम लोग इमोशनली बोल रहे हैं, कोविड हमारे लिए पॉजिटिव है। हम पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव है। एक्शन का डिकेड है, डिकेड मतलब 10 साल, डिकेड ऑफ एक्शन, पूरे काम करने का है। लेट्स पार्टिसिपेट। और जो सपने आपने अभी तक देखे थे, अब सपने देखने बंद कर दो। अब जब आपने जो सपने देख रखे थे, जो भी कार के, मोटरसाइकिल के, बुलेट के, स्विफ्ट के, फॉर्च्यूनर के, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू के, लग्जरी आइटम के, मकान के, बंगले के, बड़े फॉरेन टूर के, या जितने, वो सपने पूरे हो सकते हैं जब आप इसको, कोविड को पॉजिटिव लोगे और धीरे धीरे जाएंगे। मार्केट में कोई टीवी खरीदेगा नहीं, लेकिन आपके घर में टीवी आएगा तो लोग सोचेंगे, अरे भाई साहब हमारी तो हालत खराब है, पतली हो रखी है, हम तो सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं, तुम लोग टीवी खरीद के ला रहे हो, क्या बात है? तो हम बताना, सर हम लोग यूनिआयूर से जुड़े हुए हैं, जहां पे हमने कोविड को पॉजिटिव लिया है और हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। वेलनेस बेचते हैं, लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम बेचते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बेचते हैं, जिस कारण से हमारे पास पैसा आ रहा है। पैसा इकट्ठा करो, बंगले बनाओ, और जहां पे लोग अगले 2 साल तक, जितने भी सारे फॉरेन ट्रिप कैंसिल हो गए, वहां पे आप जा सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा। अपने बेटे की और बेटी की शादी कर सकते हो बड़ा, जहां पे यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, 10 आदमियों की शादी का प्लान है, वहां पे आप पैसा खर्च कर सकते हो, बड़ा बंगला बना सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो, केवल और केवल एकमात्र से 3 कंसेप्ट। घर का सामान, घर का सामान, घर का सामान, खरीदो या बेचो, पैसा कमाओ। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है, आपके घर के अंदर एक होम डिस्प्ले कॉर्नर, एचडीसी, वेलनेस डिस्प्ले कॉर्नर बनाना है। टीवी के पास, जहां पे आपका टीवी है, ड्राइंग रूम है, वहां पे अपने यूनियर के प्रोडक्ट को सजा दो। आप कहीं कहीं प्रोविजन स्टोर, जनरल स्टोर में जाते हैं तो वहां पे एक छोटा सा सेल्फ होती है, जहां पे छोटा सा अलमारी टाइप होता है, जहां पे डव ही डव पड़ा रहता है, जहां पे बहुत सारे फेयर एंड लवली चिपके रहते हैं। क्यों? कि कंपनी वाले उस किराना की दुकान को पैसा देता है कि हमारा डिस्प्ले करो, जिसको डिस्प्ले कॉर्नर बोलते हैं, डीसी। वहां पे हमारा प्रोडक्ट समझा दो पूरा पोस्टर के साथ, हम आपको पैसे देंगे। 1500 से 5000 रुपए देते हैं पर मंथ। आप भी अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले कॉर्नर बना दो, जो भी आदमी आए वो टीवी की तरफ देखेगा तो आपका देखेगा। ये क्या है भाई साहब? कि सर ये हमने कोविड 19 में पॉजिटिव नहीं आने के लिए, पॉजिटिव रहने वाले प्रोडक्ट है, जो हम लोग यूनिआयूर के सारे फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। मैजिक कॉर्नर, वेरी गुड, मैजिक कॉर्नर, दिगंबर सिंह जी ने बहुत अच्छा बताया। मैजिक कॉर्नर भी लिख सकते हैं उसका नाम, मनोज सर डिसाइड करेंगे क्या लिखना है। मैजिक कॉर्नर भी लिख सकते हैं, वेलनेस कॉर्नर भी लिख सकते हैं। और उसके अंदर आप जब प्रोडक्ट रखोगे तो लोग आके पूछेंगे ये क्या है भाई साहब? कि सर ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जिससे रहने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फलाना ढिमका, वो ब्रीफ करोगे तो वो कहेगा क्या मुझे मिल सकता है? हाँ, उसको एक प्रोडक्ट फ्री में दे दो। जैसे ही वो यूज करेगा, जैसे ही काम लेगा, वापस आपके पास आएगा और कहेगा सर ऐसा कैसा कॉर्नर मेरे घर पे भी बनाना है। धीरे धीरे वो आदमी यूजर्स के बाद आपका नीचे डाउनलाइनर बन जाएगा और आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। अब सबसे बड़ी चीज, बाहर क्या चल रहा है? एक नई टर्म सीखी हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन, एक नई टर्म सीखी है, स्टे होम स्टे सेफ। इसलिए इट इज रिक्वेस्टेड, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं दोस्तों, अभी एक नई टर्म आई है, स्टे एट होम स्टे सेफ स्टे होम। तो आप सभी से हाथ से जोड़ के विनती है, जिस कंपनी में हो वहीं पे रहो। 1 2 का 4 4 2 का 1 मत करो, छलांग मत लगाओ मेंढक की तरह इधर उधर।
छलांग अगर लगाओगे तो जहां पे आप 99 पे बैठे हो, इस समय अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे ही आपके लाइन में आ गए, लड्डू लेने वाले हो और वापस लाइन से बाहर निकल के नई लाइन में लग गए तो सबसे पीछे लग जाओगे। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि अपन पिक्चर का टिकट लेने जाते हैं या ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं और अपन एक लाइन में रहते हैं और थोड़े दिन बाद में चलता है पड़ोस वाली लाइन तेज चल रही है, तो अपन अपनी लाइन छोड़ के उसमें घुस जाते हैं, फिर बाद में चलता है जिससे अपन छोड़ के आए वो लाइन तेज चली जाती है, अपनी वाली स्लो हो जाती है। ऐसे लालच मत करो। जिस कंपनी में हो उसी कंपनी में रहो, स्टे एट सेम कंपनी, स्टे होम, स्टे सेफ। जो आदमी घर में ही रहेगा वही सेफ रहेगा, क्योंकि बाहर जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना नाम का वायरस घूम रहा है, वो आके आपको पकड़ के लेके चला जाएगा और आपको बर्बाद कर देगा। जिस कंपनी में हो वहीं रहो, सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है, सबसे बढ़िया सिस्टम है, जहां पे हो वहीं रहो। स्टे सेफ, स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रेजेंटेशन इतना ही था दोस्तों।